तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स या फिर सभी एग्ज़ामों के लिए संसद के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, तो आप अपना 1 नंबर पक्का कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे अपन संसद क्या है। तो संसद के 3 पार्ट होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। संसद इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में जाने। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 53 में है, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में है। वैसे ही लोकसभा किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक है सरला। इसको कैसे याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 79 संसद, अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा और अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा, ठीक है। ये हो जाएगा सरला की ट्रिक। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये तीनों लाइन से हैं तो आप याद आसानी से कर लेंगे। 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपन राष्ट्रपति की तरफ। तो राष्ट्रपति की तरफ सबसे पहले अपन चलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 में है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 61 इसके तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होती है, ठीक है। कितनी, 35 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर इम्पोर्टेंट याद करना, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे तो पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति अपने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक थे। तो ये 1950 से 1962 तक थे भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है। तो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। ये कब से हैं। तो 2017 से लेकर अभी तक अभी यही चल रहे हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन राज्यसभा के बारे में अपन जानेंगे। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है। तो राज्यसभा आता है अनुच्छेद नंबर 80। मैंने अभी ऊपर आपको ट्रिक बताई थी कि सरला, क्या बताई थी मैंने आपको, सरला। 79, 80 और 81 संसद आता है 79 में, राज्यसभा आता है 80 में और लोकसभा आता है 81 में, ठीक है। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है। तो राज्यसभा आता है अनुच्छेद नंबर 80। यह कैसा सदन है। तो यह एक उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है। यह एक उच्च सदन होता है। यह एक स्थायी सदन होता है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसका कार्यकाल कितना वर्ष का है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष। अगर आप लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहीं से जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स में डालता रहता हूँ और वहाँ पर ही आपको ये PDF मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250। कितनी है, 250। वर्तमान में सदस्य कितने हैं लेकिन। तो वर्तमान में 245 हैं। कितने हैं, 245। जिसमें से 233 सदस्य राज्यों में से हैं। 233 सदस्य राज्यों में से हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो कि किसी में 12 किसी में 2। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट है कि यह एक स्थायी सदन है। मैंने अभी बताया यह एक स्थायी सदन है। इसको आप भंग नहीं कर सकते। इसको मतलब कोई भंग नहीं कर सकता है। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में सभापति यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है।
तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति, जो कि कौन है? वेंकैया नायडू, ठीक है। पहले कौन थे, यानी कि फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अगला देखेंगे अपन लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, ट्रिक क्या थी? सरला। क्या ट्रिक थी? सरला। 79, 80 और 81। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में अपन जानेंगे। तो लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लोकसभा आता है अनुच्छेद नंबर 81, यानी कि 81। यह किस प्रकार का सदन होता है? तो यह होता है निम्न सदन। यह एक अस्थायी सदन होता है। कौन सा सदन होता है? यह एक अस्थायी सदन होता है, मतलब इसे कोई भी भंग कर सकता है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें, एयरफोर्स में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट टाइप। तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। और इसका न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है इसमें? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545। कितनी है? 545, जिसमें से 530 राज्यों से तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों में से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में होते हैं। आप लोग इसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते होंगे कि किस में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्य में आर आ रहा है, ठीक है। राज्य में 2 ऐसे बन रहा है तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही लोकसभा, कितनी? लोकसभा, तो वैसे ही लोकसभा में कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। कितने हो जाएंगे लोकसभा में? 2। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है स्पीकर, यानी कि इसके अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। जब सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। मैं प्रैक्टिस सेट भी डालता हूँ रागा सेक्शन के, तो आप लोग ज़रूर देखा करें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।